वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव एमबीए के बारे में। क्या होता है, कौन एलिजिबल है, कौन कौन कर सकता है, क्या सैलरी होती है, क्या प्लेसमेंट्स होते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। So hi, my name is Arshi Khan and you're watching MBA with Arshi Khan, and here I am with another episode where I'm going to talk about executive MBA. Yes, executive MBA. See, we have already discussed about MBA, we have discussed about online MBA, part-time MBA, but in this video I'll be talking about executive MBA. सबसे पहले ये होता क्या है? ये MBA उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनके पास सर्टेन ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, राइट? ये दो तरह से होता है, एक ऑनलाइन भी होता है, पार्ट टाइम होता है, और एक रेगुलर भी होता है, एंड इवन पार्ट टाइम भी होता है, ठीक है? पर सबसे पहला सवाल है, आई थिंक जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता है क्या तीनों क्या होते हैं, बट तीनों में से सबसे सही क्या रहता है? तो ये वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। सबसे पहली चीज, ऑनलाइन एमबीए और पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव एमबीए वो स्टूडेंट्स करते हैं जिनके एवरेज पैकेजेस 10 लाख जो है अबव हैं। उनके एवरेज पैकेज कितने हैं? जो जिस भी करंट कंपनी में वो काम कर रहे हैं उनके एवरेज पैकेज 10 लाख से अबव है, तो वो ऑनलाइन एमबीए के लिए जाते हैं या फिर पार्ट टाइम एमबीए के लिए जाते हैं, बिकॉज वो अपनी जॉब कहीं ना कहीं छोड़ना नहीं चाहते हैं। जॉब छोड़ना नहीं चाहते हैं मतलब वो कहीं ना कहीं पैरेलली अपनी डिग्री को, अपने स्किल्स को एनहांस करना चाहते हैं। दैट इज द रीजन दे गो फॉर दिस। इसमें वीकेंड क्लासेस वाले ऑप्शन भी मिल जाते हैं एंड इवन ऑनलाइन वाले ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं। रेगुलर एमबीए कौन करता है? रेगुलर एमबीए वो करते हैं जिनके एवरेज पैकेज 10 लाख से कम होता है, राइट? जिनका एवरेज पैकेज जो है वो 10 लाख से कम होता है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, जिनके पैकेजेस इससे कम होते हैं, दे गो फॉर दिस फुल टाइम एग्जीक्यूटिव एमबीए, राइट? वो इस फुल टाइम एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं। अब दोनों तीनों में डिफरेंस क्या है और दोनों तीनों से फर्क क्या पड़ता है, ठीक है? जो ऑनलाइन और पार्ट टाइम एमबीए के लिए जाते हैं उनके साथ तो सिंपली वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, राइट? अपनी एमबीए की, एग्जीक्यूटिव एमबीए की डिग्री लेने के बाद उनको उसी कंपनी में पैकेज हाइक्स मिल जाते हैं और वो सर्टेन प्रोफाइल्स होते हैं जिस पे वो अप्लाई नहीं कर पा रहे होते क्योंकि उनके पास एमबीए की डिग्री नहीं होती है, तो उसके लिए अप्लाई कर लेते हैं। When it comes to regular MBA, ये यूजुअली जो होता है 1 साल का भी होता है, 1 ईयर का भी होता है। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें 15 to 18 मंथ्स का भी होता है ये MBA, राइट? इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। 2 इयर्स के वर्क एक्सपीरियंस से लेके अप टू 5 या 10 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स इसको करते हैं। यूजुअली 5 इयर्स वाले कैंडिडेट्स ज्यादा करते हैं, राइट? तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आईएम्स की बात करें या अदर टॉप 20 स्कूल्स की बात करें तो वो एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगते हैं। बाकी कई सारे कॉलेजेस है जिसमें 2 साल का अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हो एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए। ड्यूरेशन अगेन वेरी करता है, it can be 1 year also, right? It can be 15 to 18 months also, and it can be obviously हो सकता है 2 साल का भी हो। तो आप जिस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो उस पे वेरी करेगा। मैं कॉलेजेस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो अगर आप चैनल पे नए हैं, do not forget to subscribe because here you will find multiple videos related to MBA. And yes, if you have any question you want to connect with me, all you can do is reach out to my social media handles, link in the description box, right? So this is what is we talked about, that is executive MBA, ठीक है? तो ये हो गया बेसिकली कि हमने रेगुलर का भी मैंने आपको बता दिया है और रेगुलर के साथ साथ मैंने आपको बता दिया है किस चीज का, कि आप अगर ऑनलाइन और पार्ट टाइम करते हो तो क्या सारी चीजें रहती है। इसमें जो एवरेज फी स्ट्रक्चर रहता है इट इज गोज टू 5 लाख टू 15 लाख, ये फी स्ट्रक्चर है, राइट? वेरएज़ अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें तो दैट इज 18 to 18 लाख रुपीज, अगेन डिपेंडिंग अपॉन। यूजुअली एग्जीक्यूटिव एमबीए के बाद कॉलेजेस क्या बोलते हैं कि आपका जो भी करंट सीटीसी है उसमें आपको 10% हाइक मिनिमम मिलेगा, राइट?
या फिर मिनिमम इतना एवरेज पैकेज होता है। इसके कोर्स के करिकुलम में थ्योरेटिकल ना के बराबर होता है, इट्स मोर ऑफ प्रैक्टिकल स्टफ, बिकॉज उनको पता है कि आप ऑलरेडी कई साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और यू हैव दैट सर्टेन एक्सपोजर विच इज रिक्वायर्ड, राइट। तो ये इट्स मोर ऑफ प्रैक्टिकल एंड यूजुअली ये फुल टाइम जो एग्जीक्यूटिव एमबीए होता है ये वही स्टूडेंट्स करते हैं जो अपने पैकेज से संतुष्ट नहीं है, उनको मतलब नहीं मिल रहा है हाइक, दे हैव ट्राइड ऑन देयर ओन, तो दे थॉट ऑफ कि यार इट्स बेटर टू गो फॉर एमबीए और एक अच्छा करियर स्टार्ट करते हैं। तो उनका पैकेज 8 लाख का भी हो सकता है, राइट, 18 लाख का भी हो सकता है, 15 लाख का भी, डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट प्रोफाइल ऑल्सो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। सिंपल सी चीज है, प्रोफाइल्स कई सारी होती है, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, बिजनेस कंसल्टेंट, राइट, बिजनेस एनालिटिस्ट, कई सारी स्पेशलाइजेशन इसमें भी होती हैं जिसको आप ऑप्ट कर सकते हो, राइट। साथ ही साथ अगर हम बात करें टॉप रिक्रूटमेंट कंपनीज की, तो राइट फ्रॉम आईटी कंपनीज, क्योंकि इस साल जो हाईएस्ट रिक्रूटर एमबीए ग्रेजुएट्स के रहे हैं, राइट, वो आईटी कंपनीज रही हैं। तो राइट फ्रॉम टीसीएस, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब तो रहती हैं, बैंक्स रहते हैं, राइट, कंसल्टिंग कंपनीज लाइक डिलॉयट, राइट, मैकिन्सी, राइट, कैपजेमिनी, ईवा, ये सारी कंपनीज भी इन स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं डिपेंडिंग अपॉन आपने किस स्पेशलाइजेशन में इस एमबीए को कंप्लीट किया है, ठीक है। क्या ये करना सही है या नहीं सही है? ऑब्वियसली सही है। इफ लेट्स से मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका, मेरे एक स्टूडेंट है, हिज नेम इज राकेश पोलिसली, द टाइम ही वेंट फॉर दिस एग्जीक्यूटिव एमबीए, कॉलेज का नाम नहीं बता रही हूँ बिकॉज ऐसा ना लगे कि हम यहाँ प्रमोशन कर रहे हैं, बिकॉज ही डिड इट फ्रॉम अ टियर 2 कॉलेज, हिज नेम इज राकेश पोलिसली। उसने जब एमबीए, एग्जीक्यूटिव एमबीए का डिसीजन लिया तो उसका जो पैकेज था दैट वाज 3 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज था, 3 लाख का एवरेज पैकेज था, या आई थिंक इससे भी कम था, ठीक है, इससे भी कम एवरेज पैकेज था। बट जब उसने अपना डिसीजन लिया, आई थिंक उसने टोटल इन्वेस्टमेंट किया था 10 लाख रुपीस का फॉर एग्जीक्यूटिव एमबीए, फुल टाइम एमबीए फॉर 1 ईयर, एंड उसके बाद ही गॉट प्लेस्ड इस साल, एंड उसका पैकेज जो लगा है दैट इज 8 to 9 लाख के बीच का है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो वो अर्न कर रहा था उससे जस्ट डबल से भी ज्यादा पैकेज हाइक था। एंड यूजुअली जितने भी स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं एग्जीक्यूटिव एमबीए वाले फुल टाइम, उनका यही होता है, उनका पैकेज 3, 4, 5, या तो अपनी प्रोफाइल से खुश नहीं होते जिसमें वो काम कर रहे हैं, कई लोग 6, 7 लाख, 8 लाख के पैकेजेस पे भी होते हैं, बट दे आर नॉट सैटिस्फाइड विद देयर प्रोफाइल्स, सो दे यूजुअली गो फॉर दिस एग्जीक्यूटिव एमबीए। या फिर मैं पैकेज बहुत लो है, ट्राई कर चुका हूँ, 2 साल, 3 साल, 4 साल से कर रहा हूँ, तो आई जस्ट वांट कि यार ये बढ़ जाए, और इस केस में आई थिंक इससे बेटर ऑप्शन कोई हो नहीं सकता। सिलेबस की बात करें तो वही सारी चीजें हैं, आपको मार्केटिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, एचआर से रिलेटेड, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है डिपेंडिंग अपॉन योर स्पेशलाइजेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं। एंड यस, करियर ग्रोथ भी देता है एंड करियर अपॉर्चुनिटीज भी देता है। सो दिस वाज अ वीडियो ऑन एग्जीक्यूटिव एमबीए, आई होप यू लाइक इट, राइट। इफ यू वांट मी टू कवर सम अदर relevant topic related to this, let me know in the comment section below. Relevant topics, let me tell you, right? And yes, if you like this video, share it with your friends, and for more such video like this, keep watching my channel, and yes, see you with another episode. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel, and do not forget to like, share and subscribe.